न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ड्यूटी, डेल्टा और बेस टाइम पर। इस पे आधारित न्यूमेरिकल है। पहला 3.2, एक फसल के लिए आधार काल बेस पीरियड जिसे कहते हैं 60 दिन तथा खेत पर पानी की कुल गहराई 40 सेंटीमीटर है, तो पानी की ड्यूटी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि एक फसल है जिसका आधार काल 60 दिन दिया गया है और खेत में पानी की कुल गहराई 40 सेंटीमीटर है, तो पानी की ड्यूटी का मान हमें निकालना है। इसके लिए हमें जो है एक सिंपल सा फार्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया था, ड्यूटी और डेल्टा का रिलेशन, जिसमें ड्यूटी बराबर होता है आपका कैपिटल डी, जिसे हम डिनोट करते हैं 8.64 कैपिटल बी अपान डेल्टा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी ड्यूटी की हेक्टेयर पर क्यूबिक में। तो जैसा कि सवाल में दिया गया है, आधार काल 60 दिन, आधार काल 60 दिन और खेत में पानी की गहराई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो हम जो दिए गए डाटा हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिए गए वैल्यूज़ हैं उनको हम नोट कर लेंगे। तो अर्थात आधार काल कितना दिया हुआ है, बी बराबर 60 दिन और इसकी गहराई कितनी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हम इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो कुल गहराई डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 0.40 मीटर। अब हम फार्मूले में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो जैसा कि सवाल में पूछा हुआ है ड्यूटी, तो ड्यूटी का फार्मूला होता है कैपिटल डी बराबर 8.64 कैपिटल बी अपान डेल्टा। तो कैपिटल बी अपान डेल्टा यानी कि बी और डेल्टा का मान हमें पता होना चाहिए। तो सवाल में बी और डेल्टा का मान पहले ही दिया जा चुका है, तो इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह, डी को निकालने के लिए 8.64 फार्मूला है, ये पहले से दिया हुआ है, गुणे बी की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे हम लोग 60 और 0.40 वैल्यू रखेंगे हम लोग नीचे की तरफ, पूरे के बटे 0.40 क्या आपका डेल्टा है। तो इसके साथ जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ड्यूटी की डी बराबर 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो ये वैल्यू आपकी जो आ जाएगी फाइनल आंसर डी बराबर 1296 हेक्टेयर प्रति क्यूबिक। बहुत ही आसान सवाल था ये, सीधे फार्मूले में रख के हमें वैल्यू निकालना था। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3.3। सवाल क्या कह रहा है हम देखते हैं। एक गुल मैंने पहले ही बताया था, आउटलेट से निकलने वाला जो अगला मार्ग होता है जिससे खेतों में पानी जाता है उसे हम लोग गुल कहते हैं। तो एक गुल का सकल सेच क्षेत्रफल अर्थात ग्रास कमांड एरिया, जिसको शॉर्ट में ब्रैकेट में दिया हुआ है GCA 1600 हेक्टेयर है। कितना दिया हुआ है 1600 हेक्टेयर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है GCA का, जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि, जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि सेच क्षेत्रफल है। अर्थात जो कृषि के योग्य क्षेत्रफल कितने हैं इसके, पूरे 1600 हेक्टेयर का 80%। फिर क्या कह रहा है सवाल में, खरीफ की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता 40% और रबी की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता 70%, दोनों के लिए जो है अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें खरीफ की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता 40% और रबी की फसल के लिए कितना दिया हुआ है 70%। तो दोनों प्रकार की फसलों के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दोनों अलग अलग जो फसलें हैं रबी और खरीफ, जिसकी तीव्रता पहले ही दी हुई है सिंचाई तीव्रता, हम इसके लिए क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे कि दोनों के लिए अलग अलग कितना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा क्या क्या डाटा दिया हुआ है और उस डाटा के आधार पे हम क्या क्या हमें निकालना है को रिलेट करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू जो दी रहती है हम उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है GCA यानी कि ग्रास कमांड एरिया, सकल सेच क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू है 1600 हेक्टेयर। सवाल में पहले ही दिया हुआ है 1600 हेक्टेयर। तो ये वैल्यू हम पहले नोट कर लेते हैं। इसके बाद सवाल में क्या कह रहा है कि इसका 80%
जो आपका 1600 हेक्टेयर है इसका 80% कितना है, क्या है, कृषि सेच क्षेत्रफल अर्थात कल्चरेबल कमांड एरिया। वह क्षेत्रफल जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि के योग्य है, जिस पे हम लोग फसल उगा सकते हैं, वो होता है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, तो अब पूरा जो 1600 हेक्टेयर दिया हुआ है ग्रास कमांड एरिया, उसका हम क्या करेंगे, 80% अगर कर देंगे तो हमें जो है कल्चरेबल कमांड एरिया कितने हेक्टेयर होगा ये हमें मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो वैल्यू रखेंगे 1600 हेक्टेयर और उसका 80% अर्थात 1600 गुणे 80/100 जो कि हेक्टेयर में आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1280 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1280 हेक्टेयर जो है, जो वैल्यू आपकी है, इसको ये आपका हो जाएगा CCA हेक्टेयर में हो जाएगी वैल्यू 1280। अब सवाल में क्या कर रहा है, खरीफ की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता कितनी है, 40% तथा रबी के लिए 70%। तो सबसे पहले हम लोग खरीफ की फसल के लिए निकाल लेते हैं क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो कल्चरेबल कमांड एरिया हेक्टेयर में आया हुआ है हमारा 1280, उस 1280 का 40% हम कर देंगे, जो कि सवाल में दिया हुआ है सिंचाई तीव्रता खरीफ की फसल के लिए। तो हम उसका 40% कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, खरीफ की फसल के लिए क्षेत्रफल। तो 1280 गुणे 40/100 हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 512 हेक्टेयर। तो ये हमारी जो क्षेत्रफल होगी वो खरीफ की फसल के लिए होगी। पुनः रबी की फसल के लिए क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1280 का कितना प्रतिशत जो है सिंचाई तीव्रता दिया हुआ है सवाल में 70%। तो 1280 का 70% हम लोग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 896 हेक्टेयर। तो ये जो क्षेत्रफल आएगा 896 हेक्टेयर, ये किसके लिए आ जाएगा, रबी की फसल के लिए आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हम दोनों भी फसलों के लिए अलग अलग क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लिए, जिसमें वैल्यू आई है खरीफ के लिए क्षेत्रफल 512 और रबी की फसल के लिए क्षेत्रफल कितना है 896 हेक्टेयर। बहुत ही आसान सवाल था ये। अगला सवाल प्रश्न संख्या 3.4। सवाल को सॉल्व करते समय हमें दिए गए वैल्यूज़ पे हमें ध्यान देना होगा। इस सवाल को हम पढ़ते हैं। एक जलमार्ग, वो जलमार्ग क्या है, गुल है, का कृषि सेच क्षेत्रफल कल्चरेबल कमांड एरिया 1200 हेक्टेयर है। सिंचाई की तीव्रता कितनी दी हुई है, 40% तथा कोर काल दिया हुआ है 20 दिन। यदि कोर गहराई 10 सेंटीमीटर हो तो जलमार्ग का निस्सरण ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। एक जलमार्ग जो कि गुल है का कृषि सेच क्षेत्रफल कल्चरेबल कमांड एरिया 1200 हेक्टेयर दिया हुआ है सीधे हमें, और सिंचाई की तीव्रता दी हुई है इसकी 40% और कोर पीरियड दिया हुआ है अर्थात कोर काल 20 दिन। अब कह रहा है सवाल में कि यदि कोर गहराई 10 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हुआ है, तो जलमार्ग का हमें निस्सरण बताइए कितना होगा। ये सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है हम उसको नोट कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले, ताकि सारी वैल्यूज़ हमें हमारे सामने आसानी से दिखे और विजिबल हो और उसको हम आसानी से प्रयोग कर सकें। तो सवाल में दिया हुआ है कृषि सेच क्षेत्रफल अर्थात कल्चरेबल कमांड एरिया कितना दिया हुआ है, 1200 हेक्टेयर। तो 1200 हेक्टेयर जो भूमि है वो आपकी क्या है, कल्चरेबल है अर्थात कृषि योग्य है। अब क्या दिया हुआ है सवाल में कि इसकी तीव्रता कितनी सिंचाई की दी हुई है, 40%। ठीक है, तो 40% तीव्रता दी हुई है और कल्चरेबल कमांड एरिया 1200 हेक्टेयर दी हुई है। तो इसके द्वारा, इन दोनों वैल्यूज़ के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट सिंचित क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल हम लोग सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो 1200 वैल्यू दी हुई है उसका हम 40% कर देंगे अर्थात 1200 गुणे 40/100, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 480 हेक्टेयर। तो ये 480 हेक्टेयर क्या होगा, सिंचित क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला पॉइंट देखते हैं। कोर काल दिया हुआ है सवाल में 20 दिन। ठीक है, और कोर गहराई दी हुई है डेल्टा का वैल्यू 10 दिन। सवाल में सीधे दिया हुआ है कोर काल कैपिटल B 20 दिन और कोर गहराई 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 10/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10 मीटर, जो कि वैल्यू हो जाएगी आपकी कोर गहराई डेल्टा की। अब हमें पानी की क्या निकालनी है, ड्यूटी निकाल लेना है। तो पानी की ड्यूटी का फार्मूला मैंने पहले भी बताया है, 8.64 कैपिटल V अपॉन डेल्टा, जहाँ पर कैपिटल V क्या है आपका कोर काल, जो कि सवाल में दिया हुआ है 20, और डेल्टा जिसे कहते हैं कोर गहराई, जो कि दिया हुआ है सवाल में 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो वैल्यू आई है 0.10। तो ड्यूटी निकालने के लिए हम ये फार्मूले का प्रयोग करते हैं और वैल्यू रखते हैं V की जगह 20, 20 और डेल्टा की जगह 0.10। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1728 हेक्टेयर पर क्यूमेक। हम सॉल्व करेंगे तो ड्यूटी की वैल्यू जो आएगी आपकी 1728 हेक्टेयर क्यूमेक। पुनः फसल के लिए आवश्यक पानी, अब हमें निकालना कि कितना जो है हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ड्यूटी पहले निकाल चुके हैं, तो हमें ड्यूटी पहले से ही पता है। तो फसल के लिए आवश्यक पानी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सिंचित क्षेत्रफल अपॉन ड्यूटी, अर्थात जितना क्षेत्रफल हमारे पास सिंचाई के लिए अवेलेबल है और डिवाइडेड बाय ड्यूटी, जो कि हमने पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमने पहले ही निकाला था सिंचित क्षेत्रफल कितना आया था 480, और ड्यूटी कितना है 1728। तो 480 को 1728 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.278 क्यूमेक। तो ये जो वैल्यू आएगी यही होगा फसल के लिए आवश्यक पानी, जो कि गुल का क्या है निस्सरण माना जाएगा या डिस्चार्ज कहा जाएगा, जिसे वैल्यू होगी 0.278 क्यूमेक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला सवाल है, एक बहुत ही आसान सवाल फिर से हमारे सामने, प्रश्न संख्या 3.5। सवाल में कह रहा है एक खेत पर खरीफ की फसल का क्षेत्रफल 56 हेक्टेयर है तथा रबी की फसल 96 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उगाई गई है। तो पूछ रहा है सवाल में फसल अनुपात अर्थात क्रॉप रेशियो ज्ञात कीजिए। क्रॉप रेशियो पूछ रहा है, तो एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि खेत पर खरीफ की फसल का क्षेत्रफल है 56 हेक्टेयर और रबी की फसल का क्षेत्रफल है 96 हेक्टेयर। पूछ रहा है सवाल में कि क्रॉप रेशियो कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो फसल अनुपात हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है इसके पहले की वीडियो में, जिसमें इसको एक अनुपात के रूप में दिखाया गया है, जिसमें रबी के फसल के अनुपात का क्षेत्रफल बटा खरीफ की फसल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे दोनों से। तो वैल्यू रख देंगे हम सीधे फसल अनुपात में 96/56, जहाँ पर 96 क्या है आपका रबी की फसल का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और 56 क्या है आपका 56 खरीफ की फसल का क्षेत्रफल 56 हेक्टेयर। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी रेशियो में आएगी 12/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक वितरक नहर के लिए सकल सेच क्षेत्रफल। सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है सवाल में एक वितरक नहर के लिए सकल सेच क्षेत्रफल अर्थात ग्रॉस कमांड एरिया 8000 हेक्टेयर है, जिसका 80% क्षेत्रफल कृषि सेच क्षेत्रफल है। अर्थात पूरे ग्रॉस कमांड एरिया 8000 हेक्टेयर का 80% GCA का 80% CCA है। ठीक है, खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए ड्यूटी क्रमशः 600 और 1200 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक है। यदि खरीफ तथा रबी फसलों की सिंचाई तीव्रता 30% व 70% हो तो नहर का निस्सरण क्या होगा या ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा अलग है ये पिछली बार से, इसमें ध्यान देना होगा। सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है सवाल में एक वितरक नहर के लिए सकल सेच क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 8000 हेक्टेयर, और
इस पूरे 8,000 का 80% क्या है? CCA अर्थात कृषि योग्य भूमि है, क्षेत्रफल है, जो कि हेक्टेयर में होगा। 8,000 का 80%। फिर सवाल में क्या कह रहा है? खरीफ तथा रबी 2 फसलें हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसलों के लिए ड्यूटी क्रमशः 600 और 1200 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, अर्थात ड्यूटी की वैल्यू दी हुई है। खरीफ के लिए कितना है? 600 हेक्टेयर, और रबी की फसल के लिए 1200 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। ठीक है। यदि खरीफ तथा रबी फसलों की सिंचाई तीव्रता क्रमशः 30% और 70% हो, अर्थात सिंचाई तीव्रता भी दी हुई है दोनों फसलों के लिए अलग अलग। खरीफ के लिए दिया हुआ है 30% और रबी की फसल के लिए सिंचाई तीव्रता दी हुई है 70%। तो कह रहा है कि नहर का निस्सरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा की तरह सबसे पहले जो दिया हुआ वैल्यू है उसको हम लोग नोट कर लेंगे क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है GCA, ग्रास कमांड एरिया, सकल नहरी क्षेत्र, कितना दिया हुआ है? 8,000। तो हम लोग नोट कर लेंगे 8,000 हेक्टेयर। अब क्या कह रहा है सवाल में कि 80% जो है इसका पूरे GCA का 80% क्या है? CCA है, अर्थात कल्चरेबल कमांड एरिया है, कृषि सेच क्षेत्रफल। तो 8,000 गुणे 80/100, अर्थात 8,000 का 80% हम लोग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कल्चरेबल कमांड एरिया, अर्थात वैल्यू आ जाएगी 6400 हेक्टेयर। ठीक है। तो कल्चरेबल कमांड एरिया कितना आ गया? 6400 हेक्टेयर। ठीक है। अभी इसके बाद अब हमें फार्मूला पहले से ही पता है कि सिंचाई तीव्रता क्या होती है? सिंचाई का जो क्षेत्रफल होगा डिवाइडेड बाई कृषि सेच क्षेत्रफल, ये होती है आपकी सिंचाई तीव्रता। इसको जो है पिछले वीडियो में मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अच्छे से। सिंचाई तीव्रता वहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे फिर से फार्मूला दिया गया है। सिंचाई तीव्रता बराबर सिंचित क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई कृषि सेच क्षेत्रफल। अब हमें दोनों फसलों को ध्यान देना होगा। दोनों फसलों के लिए खरीफ की फसल है, एक रबी की फसल है। तो खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल कितना है आपका? तो खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल हो जाएगा कृषि सेच क्षेत्रफल, अर्थात जो कल्चरेबल कमांड एरिया है, कितना आया था हमारा? 6400 हेक्टेयर। अब मल्टीप्लाई बाई सिंचाई तीव्रता, कितना दिया है सवाल में? 30%। ठीक है। तो अब हमें खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल निकालना है, तो हम 6400 का क्या करेंगे? 30% कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 1920 हेक्टेयर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल। ठीक है। तो खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल है आपका 1920 हेक्टेयर, ये हमने निकाल लिया। अब सवाल में क्या कह रहा है? खरीफ फसल के लिए पानी की ड्यूटी सवाल में दिया हुआ है। खरीफ की फसल के लिए पानी की ड्यूटी कितनी है? 600 हेक्टेयर, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 600 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक। ठीक है। प्रति क्यूमेक अर्थात एक क्यूमेक निस्सरण, अर्थात एक क्यूमेक निस्सरण फसल काल में 600 हेक्टेयर को सिंचित करेगा। ये जो है आपका ड्यूटी के परिभाषा में दिया हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ यूनिट वाटर टू इरीगेट एन एरिया या फील्ड इज नोन एज ड्यूटी ऑफ वाटर। ओके। तो अब हमने पहले निकाल लिया है खरीफ की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रफल है 1920 हेक्टेयर और ड्यूटी की वैल्यू दी हुई है आपकी सवाल में 600। तो सिंचित क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई ड्यूटी हमें क्या मिल जाएगा? डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पे हमने पहले ही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर फार्मूला फसल के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए तो इसको हम ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ड्यूटी यहाँ से हमें यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हमें पानी चाहिए, तो कुल का कितना निस्सरण होगा वो हमें मिल जाएगा नहर का। तो वैल्यू हम रख देंगे सिंचाई क्षेत्रफल की जगह 1920 और ड्यूटी की जगह कितना रखेंगे? 600 हेक्टेयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.2 क्यूमेक, इक्वेशन 1। ठीक है। तो खरीफ की फसल के लिए हमने निकाल लिया है कि कितना डिस्चार्ज होगा? 3.2 क्यूमेक। इसी के बाद अगला पॉइंट है रबी की फसल। तो रबी की फसल के लिए ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो
रबी की फसल के लिए जो है हमें पहले से ही पता है 6400 हेक्टेयर दिया हुआ है आपका सिंचित क्षेत्रफल, और इसका 70% पहले ही सवाल में दिया हुआ है। कितना 70% क्या है जो कि यूज हो रहा है रबी की फसल के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रबी की फसल के लिए पानी की ड्यूटी निकाल लेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले हम सिंचित क्षेत्रफल निकाल लें, 6400 का 70% कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4480 हेक्टेयर। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4480 हेक्टेयर, जो कि रबी की फसल के लिए प्रयोग होगा उस समय। अब रबी की फसल के लिए पानी की ड्यूटी सवाल में दिया हुआ है 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। तो हम 4480 को 1200 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी ड्यूटी दी हुई है 1200 हेक्टेयर। यहाँ सवाल में 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक रबी की फसल के लिए दिया हुआ है ड्यूटी, और हमने पहले ही क्षेत्रफल उसका निकाल लिया है 4480। तो 4480 डिवाइडेड बाई 1200, जो कि पानी की 1200 हेक्टेयर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आपका जो रबी की फसल के लिए डिस्चार्ज होगा 3.74 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्रम में हमें देखना होगा, कुछ पॉइंट हैं इसको हमें ध्यान देना होगा। बोल रहा है यहाँ पे, अतः नहर में पानी की आवश्यक मात्रा जो होगी 1 तथा 2 में जो सबसे अधिक होगा उसको लिया जाएगा। अर्थात वैल्यू हमारी कौन सी ज़्यादा है, 3.74। इसके पहले हमने जो वैल्यू निकाला था उसमें वैल्यू थी डिस्चार्ज की 3.2, और ये 3.2 आया था आपका खरीफ की फसल के लिए, माफ़ कीजिएगा, खरीफ की फसल के लिए। और अभी जो आया है रबी की फसल के लिए 3.74। तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है, इसलिए हम क्या लेंगे, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी लेंगे, 3.74। जैसा कि हमें पता है कि पानी का जो लॉस होता है वाटर का, वो वाष्पन तथा रीसन दोनों की वजह से होता है। तो इन दोनों लॉस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या करेंगे, 20 से 25% एक्स्ट्रा ले लेंगे, अतिरिक्त लेंगे निस्सरण को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नहर के लिए निस्सरण अर्थात डिस्चार्ज 3.74 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, अर्थात 20% हमने एक्स्ट्रा ले लिया। और इसको जो हमने सॉल्व किया 3.74 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 को, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4.448 क्यूमेक। तो इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहर के लिए फाइनल डिस्चार्ज 4.448 क्यूमेक। अभी अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3.7। गांव, सवाल में कह रहा है कि एक गांव के गुल पर नहर कृषि सिंचित क्षेत्रफल, इसे सीसीए कहते हैं, 2400 हेक्टेयर है। कितना दिया हुआ है, 2400 हेक्टेयर। इस पर गेहूं तथा बारहमासी गन्ने की फसल उगाई गई है। फिर क्या कह रहा है, गेहूं के लिए सिंचाई तीव्रता 50% तथा पानी की ड्यूटी 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक है, और गन्ने के लिए सिंचाई तीव्रता 29% तथा पानी की ड्यूटी 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। यदि कोर काल, जिसे कोर पीरियड कहते हैं, में पानी की मांग 20% अधिक है तो गुल के लिए निस्सरण निर्धारित कीजिए। तो कह रहा है कि गुल के लिए निस्सरण कितना होगा। तो सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक गांव में जो गुल है उस गुल के लिए कल्चरेबल कमांड एरिया है, कृषि योग्य भूमि जो क्षेत्रफल है 2400 हेक्टेयर है। अब इस 2400 हेक्टेयर पर 2 फसलें बताई गई हैं, गेहूं तथा गन्ना, 2 फसलें उगाई गई हैं। और सवाल फिर कह रहा है कि गेहूं के लिए सिंचाई तीव्रता कितनी है, 50%, और पानी की ड्यूटी 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ये गेहूं के लिए बताया गया है कि सिंचाई तीव्रता 50% है और पानी की ड्यूटी कितनी हुई है, 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। और
गन्ने के लिए सिंचाई तीव्रता कितनी दी हुई है? 29% तथा पानी की ड्यूटी 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक। दोनों के लिए अलग अलग ड्यूटी तथा सिंचाई तीव्रता दी हुई है। गन्ने के लिए अलग दी हुई है, गेहूँ के लिए अलग दी हुई है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि कोर काल में पानी की मांग 20% अधिक है, अर्थात पहले इसने कह दिया है कि जो हमारी कोर पीरियड होगी उस कोर पीरियड में पानी की जो अतिरिक्त मांग है वो कितनी 20% हम अधिक लेंगे, तो गुल का डिस्चार्ज कितना होगा। एक बार फिर से इसमें डिस्चार्ज पूछ रहा है कि कितना डिस्चार्ज हम फाइनली रखेंगे उस गुल में। तो सॉल्व करने के लिए हम एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कृषि से क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2400 हेक्टेयर। ठीक है, तो 2400 हेक्टेयर हम लोग नोट डाउन कर लेंगे सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब सवाल में क्या है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? गन्ने के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग सिंचाई तीव्रता दी हुई है। गन्ने के लिए कितना दिया हुआ है? 50%। तो अब इस 50% को हम क्या करेंगे? 2400 हेक्टेयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितना जो है 50% करने पे गेहूँ के लिए फसल का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, तो गेहूँ का फसल के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2400 हेक्टेयर का 50%। 2400 हेक्टेयर का 50% हम लोग करेंगे तो वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे क्या हो जाएगी? 2400 गुणे 50/100 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1200 हेक्टेयर। तो ये आपके गेहूँ की फसल के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 हेक्टेयर। ठीक है, अभी इसके बाद अब हम इसी तरह गन्ने के लिए भी कर लेंगे। गन्ने के लिए सवाल में दिया हुआ है कि सिंचाई तीव्रता कितनी है? 20%। यहाँ सवाल में गलत दिया हुआ है, 29% दिखाया है, ये 20% होगा आपका। तो इसको हम लोग सॉल्व करते समय वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू 20% मानेंगे। 20% सवाल में गलत दे दिया है, इसको हम सुधार कर लेंगे। अभी इसके बाद गन्ने के लिए फसल का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 2400 हेक्टेयर। तो 2400 हेक्टेयर का 20% अर्थात 2400 गुणे 20/100 इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 480 हेक्टेयर। ये क्षेत्रफल होगा आपका गन्ने की फसल के लिए। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। गेहूँ के लिए फसल का क्षेत्रफल 1200 हेक्टेयर और गन्ने की फसल का क्षेत्रफल 480 हेक्टेयर। अब हमें डिस्चार्ज निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? ड्यूटी पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया पता है तो हम उससे डिस्चार्ज निकाल लेंगे। अब सवाल में जो है ड्यूटी दोनों फसलों के लिए अलग अलग दी हुई है। सबसे पहले किसके लिए दिया हुआ है? गेहूँ के लिए। तो गेहूँ के लिए सिंचाई तीव्रता दी हुई थी 50 और ड्यूटी 2000 हेक्टेयर। तो सॉल्व करने पे हमें इससे क्या मिल जाएगा? पानी की मात्रा मिल जाएगी। तो गेहूँ के लिए पानी की मात्रा क्या होगी? 1200 जो कि गेहूँ की फसल के लिए क्षेत्रफल है, डिवाइडेड बाई 2000 जो कि फसल के लिए इस गेहूँ की फसल के लिए ड्यूटी है। तो 1200/2000 1200/2000 कर देंगे हम लोग तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 क्यूमेक। 0.6 क्यूमेक क्या होगा आपका? उस गेहूँ की फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम गन्ने के लिए देख लेते हैं। गन्ने के लिए हमने क्षेत्रफल पहले ही निकाल लिया है, कितना है? 480 हेक्टेयर। और गन्ने के लिए सवाल में दिया हुआ है ड्यूटी की वैल्यू 600 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 480/600 हम कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 0.8 क्यूमेक। तो गन्ने के लिए आवश्यक डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? 0.8 क्यूमेक। और गेहूँ के लिए हमने पहले निकाल रखा है 0.6 क्यूमेक। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि गन्ना क्या है हमारा? 12 मासी फसल है, इसलिए 12 महीने इसको पानी की आवश्यकता हमें पड़ेगी, जिसको हमें 12 महीने पानी देना है। अतः गुल में दोनों फसलों को एक साथ पानी देने योग्य मिश्रण होना चाहिए। मतलब वो गुल जो है इतना कैपेबल हो कि दोनों फसलों को एक साथ पानी दे पाए और उनको सैचुरेट कर पाए। ठीक है, तो दोनों फसलों के लिए आवश्यक मिश्रण क्या हो जाएगा हमारा? हम दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों फसलें एक ही समय लगाई गई हैं और गन्ना जो है 12 महीना रहेगा आपके खेत में। तो आवश्यक डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? 0.6 जो कि यहाँ निकाला है हमने, प्लस 0.8 जो कि यहाँ निकाला है, तो वैल्यू आ जाएगी फाइनल 1.4 क्यूमेक। तो ये आवश्यक डिस्चार्ज हो जाएगा उस दोनों फसल के लिए। ठीक है, अब सवाल में एक बार लास्ट में कह रहा था कि 20% अधिक है कोर काल में पानी की मांग। तो उसको हम ध्यान रखते हुए जो वैल्यू आई हुई है उसको हम क्या करेंगे? कोर काल में पानी की मांग को ध्यान में रखेंगे। तो जो कि 20% अधिक दी हुई है तो हम क्या करेंगे? जो फाइनल डिस्चार्ज आया हुआ है 1.4
उसका 20% ले लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। तो 1.4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 1.68 क्यूमेक। तो कोर काल में जो 20% हमने एक्स्ट्रा लिया तो वैल्यू आई 1.6 क्यूमेक, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 1.68 क्यूमेक आंसर। तो गुल के लिए आवश्यक मिश्रण जो कि हम निर्धारित करेंगे वो कितना होगा, 1.68 क्यूमेक। तो ये था आपका सवाल। धन्यवाद।